तो जरा समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को कैसे काम करता है। ठीक है, हमें अपने सिस्टम को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना है कि लाइटनिंग, पहले बात तो देखो फर्स्ट हमारा प्रिकॉशन क्या होगा कि हम बीमार ना पड़ें। दूसरा, अगर बीमार पड़ जाए तो समय पे दवा ले लें मरने से पहले। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि पहला तो ये है कि लाइटनिंग हम पे गिरे ना, यानी कि डायरेक्ट स्ट्रोक ना हो। तो डायरेक्ट स्ट्रोक ना हो उसके लिए हमने क्या रखा है, शील्ड वायर लगा रखा है कि अगर बिजली गिरनी है तो कंडक्टर से पहले हम पे गिर जाए, हम मरने को तैयार हैं। उसके बाद अगर मान के चलते हैं यहाँ रास्ते में नहीं गिर रही, टावर पे गिर रही है, तो लाइटनिंग रॉड लगा रखी है कि कंडक्टर पे गिरने से पहले हम पे गिर जाए, हम ग्राउंड कर देंगे। तो ये सब के सब ग्राउंड करने को तैयार हैं। ये दो तरीके हैं डायरेक्ट स्ट्रोक से बचाने के। पर अगर बिजली इनडायरेक्टली गिर गई, मतलब कहीं पास में गिरी खेतों में, और उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है तुम्हारे वायर से लिंकअप कर गई और सर्ज आ गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ये लगा हुआ है तुम्हारा लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है, सिंपली लाइटनिंग अरेस्टर जो तुम्हारी लाइन होती है इससे कनेक्ट रहता है, और इसका दूसरा पार्ट जो होता है वो ग्राउंडेड होता है। ठीक है, और बीच में लगा होता है तुम्हारा हाई इम्पिडेंस। अब इसका काम क्या होता है, ये केवल इसका जो सिस्टम होता है, अभी आगे चल के समझेंगे, इसकी जो डिजाइनिंग है इस तरीके से मैकेनिज्म इसका डिजाइन करा जाता है कि भैया जब नॉर्मल वोल्टेज रहे, यानी कि जो रेटेड वोल्टेज है जब उसके आसपास रहेगा, तो ये लाइटनिंग अरेस्टर एक्ट करेगा ओपन सर्किट की तरह, कि मतलब कोई भी नॉर्मल वोल्टेज, नॉर्मल एनर्जी, नॉर्मल पावर जो है वो यहाँ से ना जा पाए। लेकिन जैसे ही लाइटनिंग या सर्ज आता है, सर्ज का मतलब आता है हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, और सर्ज मतलब ये स्टीप वेव, इस टाइप का जब आता है कि वोल्टेज इतनी तेजी से राइज करा, माइक्रो सेकेंड्स के अंदर पीक आ गई, तो ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ जो लाइटिंग अरेस्टर जो हमने लिया हुआ है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर का जो एयर गैप होता है, इसका जो मैकेनिज्म होता है, ये क्या करता है, शॉर्ट सर्किट बिहेव करने लगता है। तो लाइटनिंग अरेस्टर, ये बहुत ही ऊपर ऊपर से ही बता रहा हूँ, अभी आने वाले लेक्चर की जो पूरी सीरीज है उसके अंदर हम बिल्कुल डिटेल में उतरेंगे, हर चीज समझेंगे अंदर जाके। अभी ऊपर से समझ लो काम क्या होता है, जैसे कोई लेमैन पूछ ले कि कैसे काम होता है, तो उसको समझाने के लिए है। ठीक है, तो नॉर्मल वोल्टेज के लिए ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, और जैसे ही यहाँ पे लाइटनिंग या सर्ज आएगा, सर्ज जैसे ही आएगा, यानी कि ये इस तरीके की वेव, डबल एक्सपोनेंशियल, तुरंत ही क्या होगा, ये जो तुम्हारा लाइटनिंग अरेस्टर है इसका जो अंदर का हिसाब किताब है ये शॉर्ट हो जाएगा, और ऐसे केस में सारा का सारा सर्ज जो होगा वो ग्राउंड में चला जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं सर्ज डाइवर्टर के नाम से भी जानते हैं, डाइवर्ट कर देगा सर्ज को फ्रॉम ट्रांसमिशन लाइन टू द ग्राउंड। समझ में आ रहा है, तो ट्रांसमिशन लाइन में जो भी सर्ज आएगा वो सबका सब ग्राउंड में ये डाइवर्ट कर देगा। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कहाँ पे लगाओगे, तो लाइटनिंग अरेस्टर हो गया या सर्ज डाइवर्टर हो गया या सर्ज अरेस्टर हो गए, मेनली ये जो होते हैं ये इक्विपमेंट जिसको तुम्हें बचाना है उसके पैरेलल में लगे होते हैं। ठीक है, क्यों पैरेलल में लगे होते हैं, क्योंकि इनमें से नॉर्मली कोई करंट फ्लो ना करे। जब नॉर्मल करंट जा रहा है तो कोई इन्हें मतलब नहीं, दिस विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट, जैसे ही सर्ज आएगा तुरंत ही इट विल एक्ट एज एन शॉर्ट सर्किट, और सारा का सारा सर्ज ग्राउंड में चला जाए। और ये जो ट्रांसफॉर्मर है, फॉर एग्जाम्पल ये जो ट्रांसफार्मर है, ये जो सब स्टेशन है, ये जो तुम्हारा सर्किट, जो भी चीज़ें हैं वो सब की सब बच जाएं। ठीक है, तो कनेक्टेड बिटवीन, दो बातें याद रखनी, एक तो लाइन और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट होते हैं, मतलब लाइन से एक टर्मिनल होगा और दूसरा टर्मिनल ग्राउंड पे होगा। दूसरी बात, पैरेलल में कनेक्ट होंगे विद द इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड। ये दोनों चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। तो लाइन टू ग्राउंड कनेक्ट है और दूसरा पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। क्योंकि अगर इसे सीरीज में कनेक्ट कर दोगे, अगर ये लाइटनिंग अरेस्टर को मैं यहाँ सीरीज में लगा दूं, तो भाई ये तो नॉर्मल वोल्टेज के लिए ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा नॉर्मल वोल्टेज पे, तो कोई भी करंट आगे पास नहीं होगी। एक कमेंट में बच्चे ने पूछा था कि सर लाइटनिंग अरेस्टर को हम लोग सीरीज में लगा दें, भाई सीरीज में लगा देगा तो नॉर्मल वोल्टेज पे तो ये ओपन सर्किट रहता है ना। ध्यान से समझ लो एक क्वेश्चन को, नॉर्मल वोल्टेज ओपन सर्किट और सर्ज वोल्टेज पे या एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज पे शॉर्ट सर्किट। तो नॉर्मल वोल्टेज पे ओपन सर्किट हो गया तो करंट आगे फ्लो ही नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ जो अभी मैंने पीछे बताई इसको यहाँ विजुलाइज करके देखते हैं। देखो इस डायग्राम से, बहुत ही सिंपल है। नॉर्मल वोल्टेज जब भी आएगा तो देखो इस तरीके से फ्लो होकर ट्रांसफार्मर में चला गया। एल ए मतलब लाइटनिंग अरेस्टर एक्ट एज एन ओपन सर्किट फॉर नॉर्मल वोल्टेज, यही बात मैं भी समझा रहा था। और जैसे ही सर्ज आएगा, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सर्ज, जैसे ही सर्ज आएगा तो एल ए ऑफर लो इम्पिडेंस पाथ। मतलब क्या होगा, लाइन, फॉर एग्जाम्पल लाइन की बात कर रहे हैं तो लाइन का एक करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है जेड सी, लेकिन सर्ज क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें बिल्कुल कम, यानी कि बिल्कुल 10 ओम, बहुत ही कम, एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये 400 ओम है तो लाइटनिंग अरेस्टर कहेगा कि मैं तुम्हें 10 ओम का एक लीस्ट लो इम्पिडेंस पाथ प्रोवाइड कर रहा हूँ कंपेयर टू द लाइन। तो क्या करो, सारा का सारा सर्ज जो होगा, हम जानते हैं सर्ज को कैसे, करंट को डाइवर्ट करना है तो लो इम्पिडेंस पाथ दे दो। मैग्नेटिक फ्लक्स को, ध्यान से समझ लो, मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर डाइवर्ट करना है तो लो रिलक्टेंस पाथ दे दो, सॉरी लो रिएक्टेंस, सॉरी
ठीक है। तो लो रिलक्टेंस पाथ दे दो, कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ रिलक्टेंस और रिएक्टेंस में, ठीक है। तो लो रिलक्टेंस ही है, सही है। एस है ना, एस मैग्नेटिक फ्लक्स को जो अपोजिशन देता है, एस। और यहाँ पे हम बात करते हैं आर, रेजिस्टेंस की। तो करंट को अगर डाइवर्ट करना है तो लो रेजिस्टेंस पाथ, और मैग्नेटिक फील्ड को डाइवर्ट करना है तो लो रिलक्टेंस पाथ दे दो भाई साहब आप, एस जिसको हम कहते हैं, और वहां से काम हमारा हो जाएगा। तो उस हम अगर मतलब करंट, देखो हमारी भाषा तो सुनेगा नहीं, हम करंट से कहें भाई इधर मुड़ जा, नहीं सुनेगा। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी भाषा नहीं समझती, तो उसके लिए हमें उसी की भाषा में, उसी की भाषा मतलब जैसे इंसान सुनता है पैसे की भाषा, वैसी करंट सुनेगा रेजिस्टेंस की भाषा, और मैग्नेटिक फील्ड सुनेगी रिलक्टेंस की भाषा। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा टू कंपेयर टू द लाइन टू द सर्ज एंड डाइवर्ट इट टू द ग्राउंड। तो कंपेरेटिवली लो इंपोर्टेंस ऑफर करेंगे और सारा का सारा सर्ज होगा वो ग्राउंड में चला जाएगा। इस तरीके से मेन वर्किंग होती है। ऑपरेशनल प्रिंसिपल जरा समझ लेते हैं। तो जैसे ही ये सर्ज आएगा, सर्ज का मतलब डबल एक्सपोनेंशियल वेव कह लो या इस तरीके का, जिसमें ऐसी वेव जिसमें राइज टाइम जो पीक वैल्यू हाई मैग्नीट्यूड का जो वोल्टेज है वो विद इन माइक्रो सेकेंड्स में 1 to 2 माइक्रो सेकेंड्स में पहुंच जाए एंड देन सेटल धीरे धीरे हो, इस तरीके की वेव जब भी आएगी। तो लाइटनिंग अरेस्टर को अगर हम ध्यान से देखोगे, लाइटनिंग अरेस्टर में क्या होता है, सिंपली एक टर्मिनल तुम्हारा लाइन से जुड़ा है, दूसरा टर्मिनल ग्राउंड है, और बीच में होता है एयर गैप, ठीक है। अब एयर गैप हम जानते हैं, एयर जो है वो एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगी। कब तक, जब तक कि अंटिल ब्रेकडाउन, जब तक ब्रेकडाउन ना हो जाए। समझ में आ रही, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लाइटनिंग अरेस्टर का, जब तक कि ब्रेकडाउन ना हो जाए, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं नॉर्मल वोल्टेज के केस में, नॉर्मल वोल्टेज में, तो ऐसे में क्या होता है, ये जो एयर है इसका नॉर्मल वोल्टेज की इतनी ताकत ही नहीं होती कि इसको ब्रेक डाउन करवा पाए। हम इस तरीके से गैप मैनेज करके रखते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होती, हम लोग गैप को प्रॉपर मेंटेन करके रखते हैं कि नॉर्मल वोल्टेज की इतनी औकात ना हो कि इस एयर को ब्रेक डाउन कर दे। तो अनेबल टू स्पार्क द एयर गैप, अब अगर एयर गैप एयर ब्रेक डाउन नहीं होगी तो इट विल एक्ट एज एन इंसुलेटर। तो ये लाइटनिंग अरेस्टर जो है ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा फॉर नॉर्मल वोल्टेज। अब जैसे ही सर्ज आता है, ध्यान से समझना, सर्ज आता है तो सर्ज क्या होता है, बहुत ही हाई वोल्टेज एकदम से राइज होगा, और हम जानते हैं अगर वोल्टेज बहुत तेजी से राइज होगा तो ऐसे केस में जो इंसुलेटर होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो क्या होता है, लाइटनिंग अरेस्टर के अंदर जो एयर गैप होता है, जो एयर होती है यहाँ पे एयर, वो एयर क्या होगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, और सर्ज वोल्टेज स्पार्क्स द एयर गैप। स्पार्क द एयर गैप मतलब एयर को ब्रेक डाउन कर देता है। अब जैसे ही एयर ब्रेक डाउन होगी तो ये एयर ब्रेक डाउन, और आपको पता है ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन का मतलब होता है इंसुलेटर अगर ब्रेक डाउन हो गया तो इट विल कन्वर्ट इनटू द कंडक्टर। तो जैसे ही कोई भी इंसुलेटर ब्रेक डाउन होगा तो वो कंडक्टर बन जाएगा। तो वैसे ही यहाँ जो एयर थी, जैसे ही ये ब्रेक डाउन होगी बिकॉज ऑफ द सर्ज, तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगी कंडक्टर के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये सर्ज जो होगा वो एयर को ब्रेक डाउन करके नीचे उतर जाएगा। समझ में आ रही बात ही। सो डेट इज द कॉन्सेप्ट। और जब एयर ब्रेक डाउन हो जाएगी तो देखो जो सर्ज है, ट्रांसमिशन लाइन किलोमीटरों तक गई हुई है, लंबी लाइन है, और यहाँ पे तुरंत ही तुम्हें ग्राउंड मिल रहा है, इतनी सी डिस्टेंस कवर करने पे ग्राउंड मिल रहा है, तो सारा का सारा सर्ज होगा वो ग्राउंड में उतर जाएगा, ठीक है। तो यही बात दे रखी, प्रोवाइड लो इंपिडेंस पार्ट टू द सर्ज व्हेन एयर गैप स्पार्क्स अप। तो इसी तरीके से हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर को डिजाइन करते हैं। कितने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं ये आने वाले लेक्चर में समझेंगे, टाइप्स ऑफ अरेस्टर में। अभी कॉन्सेप्ट समझो, दिस इज द बेसिक ऑपरेशनल प्रिंसिपल। आइयो समझ में आ गया होगा, सिंपल है। एयर गैप बना के रखो, नॉर्मल वोल्टेज पे एयर गैप ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, और जैसे ही सर्ज आए, जो भी हमारी मैग्नीट्यूड हमने सेट कर रखा है, तुरंत ही एयर गैप जो है वो ब्लास्ट हो जाना चाहिए, मतलब ब्रेक डाउन होना चाहिए, एयर कंडक्टर बन जाएगी, और सारा का सारा सर्ज जो है वो शॉर्ट सर्किट करके ग्राउंड में चला जाएगा। डेट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखते हैं वेव फॉर्म अगर चेक करें तो देखो क्या होगा, नॉर्मली जो सर्ज आती है, तो अगर हमने लाइटनिंग अरेस्टर नहीं लगाया हुआ है तो सर्ज वेव कुछ इस तरीके से जाएगी एंड देन सेटल होगी। लेकिन अगर आपने लाइटनिंग अरेस्टर लगाया हुआ है तो जैसे ही वोल्टेज बढ़ना शुरू करेगा, देखो ध्यान से समझना, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हमने LA कनेक्ट करा हुआ है, बहुत ध्यान से समझना। तो जैसे ही सर्ज आएगा इस पॉइंट पे, तो अगर हमने LA कनेक्ट नहीं करा होता और सर्ज आता तो इस पॉइंट यानी कि A पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, A पॉइंट की, तो A पॉइंट में इसमें क्या होता है, A पॉइंट में पूरा का पूरा सर्ज वेव जो है वो तुम्हारे ऊपर से निकल जाती और नॉर्मल कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपने LA लगा रखा है तो ऐसे में क्या होगा, जैसे ही वोल्टेज राइज, जैसे ही सर्ज आया तो इसका जो पीक है, ये जो फ्रंट है, जैसे ही पास होगा तो यहाँ का वोल्टेज राइज अप होना शुरू होगा, तो वोल्टेज इस पर्टिकुलर पॉइंट का बढ़ना शुरू होगा। लेकिन जैसे ही ये एक पर्टिकुलर स्पार्क का वोल्टेज पहुंचेगा, स्पार्क का वोल्टेज मतलब जिसमें इसके अंदर की जो एयर है वो क्या होगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो जैसे ही वोल्टेज एयर ब्रेक डाउन होगी, तुरंत ही यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और सारा का सारा करंट अंदर चला जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ तो देखो एकदम से वोल्टेज डाउन होने लगा, क्योंकि हमें पता है जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, वोल्टेज की वैल्यू डाउनफॉल होगी, वोल्टेज इसके ऊपर नहीं जा सकता, इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट।
तो वोल्टेज एकदम से डाउन हो जाएगा। जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तुम्हारी जो लाइन है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है, ये पर्टिकुलरली एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो वो वोल्टेज को उतना पर्टिकुलर वैल्यू बना के रखेगा। तो रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे? स्पार्क अप हो गया एयर, यहाँ पे क्या हुआ? एयर जो थी वो ब्रेक डाउन हो गई। अब एयर ब्रेक डाउन हो गई तो तुरंत ही यहाँ पे सर्ज की वैल्यू डाउन हो गई। देन उसके बाद धीरे धीरे ये सर्ज वोल्टेज वेव विद अरेस्टर, तो इस तरीके की वेवफॉर्म में देखने को मिलती। तो जो वेव इतनी सीवियर जा सकती थी उसको इसने क्या करा? अरेस्टर की मदद से हमने यहीं पर लिमिट कर दिया, तो इसी वैल्यू पे हमने इसे लिमिट कर दिया। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो एक बार जैसे ही हमने इसको सर्ज अरेस्टर स्पार्क अप होगा, मतलब स्पार्क अप वोल्टेज पहुंचेगा, एयर ब्रेकडाउन होगी और सर्ज वेव जो ऊपर जानी चाहिए थी वो वहीं पर रुक के रह जाएगी, तो हमने लिमिट कर दिया। तो ये क्यों हो पाया? इस ए पॉइंट की वेवफॉर्म, दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ ए पॉइंट विद अरेस्टर, अरेस्टर की मदद से ये हो पाएगा। अगर अरेस्टर नहीं होता तो ऐसे ही वोल्टेज ऊपर गया होता। क्लियर हो रहा है? दैट इज द मेन डिफरेंस।